हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और देखिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है नेक्स्ट वीक और उसी इवेंट को लेके और मार्केट अभी काफी ज्यादा वोलेटाइल है। तो बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कि एक इवेंट को किस तरह से मुझे प्ले करना है। जब कोई इवेंट आता है तो मार्केट वोलेटाइल हो जाते हैं और वहां पे आप आंख बंद करके कोई भी स्ट्रेटजी डिप्लॉय नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि उस इवेंट के अकॉर्डिंग मुझे कौन सी स्ट्रेटजी ट्रेड करनी है, यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी मुझे ट्रेड करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि एक इवेंट को आपको स्ट्रेटजीज के थ्रू किस तरह से प्ले करना चाहिए। एक स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आप यूज कर सकते हो इस इवेंट को प्ले करने के लिए। देखिए आज के इस वीडियो में जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये अगेन एक प्रीमियम कंटेंट है। जो मेंबर्स ओनली ग्रुप है उसमें मैंने इसको लेके अपडेट भी दी थी, लेकिन क्योंकि इवेंट अभी आ रहा है और प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व करना बेस्ट वे है लर्निंग का, तो इसलिए ये स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन ये किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये स्ट्रेटजी क्या है और इवेंट को प्ले करने के लिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करके दिखाऊंगा। तो देखिए ये मैं आपको ले आया हूं ओप्स्ट्रा के स्क्रीन पर और निफ्टी अभी आप देखिए 17400 पे ट्रेड कर रही है। तो 17400 है, ये एट द मनी का लेवल है और एक इवेंट हमारे सामने खड़ा है आरबीआई की पॉलिसी। तो यहां पे आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। तो जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं ये है रिवर्स आयरन कोंडोर। रिवर्स आयरन कोंडोर स्ट्रेटजी है, ये एक इवेंट को प्ले आउट करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। और क्यों, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। तो देखिए मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे मैं अगली सीरीज लगाता हूं क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट जा चुकी है। तो 27 अक्टूबर की सीरीज मैंने लगा ली और 17400 जो कि एट द मनी का लेवल है। मान लीजिए यहां से 400 पॉइंट में नीचे जाता हूं, 17,000 का एक पुट ऑप्शन सेल करता हूं और इससे 200 पॉइंट नीचे जाके 16,800 का एक पुट ऑप्शन में बाई करता हूं। उसी तरह से आप देखिए 17,400 से 400 पॉइंट में ऊपर आया, 17,800 का मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल किया और 17,800 से 200 पॉइंट ऊपर आके और 18,000 का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया। तो ये जो सेटअप बनता है इसको बोलते हैं आयरन कोंडोर। एक नॉर्मल आयरन कोंडोर है, उसका सेटअप ये बनता है। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है यहाँ पे 6,200 रुपीज़ का है और मैक्सिमम लॉस है 3,700 रुपीज़ का है। तो ये सेटअप है, ये एक आयरन कोंडोर का है। अब मार्केट अगर इस रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा और इस रेंज को तोड़ के मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा और आपका मैक्सिमम लॉस है 3,700 रुपीज़ का है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं आपको ग्रीक्स दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, वेगा पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे वेगा है -348, मतलब ये एक शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे देखिए अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो उस वजह से यहाँ पे आपको लॉस होगा। आपके ट्रेड लेने के बाद मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो आपको लॉस होगा और मार्केट इस रेंज को तोड़ के और बाहर जाता है तो भी आपको लॉस होगा। तो देखिए इवेंट जब आता है तो मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, मार्केट इस रेंज को तोड़ के बाहर जा सकता है तो वहां पे आपको लॉस हो सकता है। तो डेल्टा की वजह से यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। अगर मार्केट में एक वाइल्ड मूव आया तो आपको लॉस हो सकता है। दूसरा, अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है ऊपर जाती है तो भी आपको लॉस होगा। तो एक इवेंट को प्ले करने के लिए ये स्ट्रेटजी सही है या नहीं इसको आप समझिए। देखिए इवेंट जब आता है तो वोलेटिलिटी है वो ऊपर जाती है और यहाँ पे अगर वोलेटिलिटी ऊपर जाती है तो आपको लॉस होगा। तो मतलब वोलेटिलिटी को प्ले करने के लिए ये स्ट्रेटजी सही नहीं है एक इवेंट से ठीक पहले, क्योंकि इवेंट से पहले वोलेटिलिटी ऊपर जाती है। दूसरा, इवेंट जब आता है तो मार्केट में वाइल्ड स्विंग आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट इस रेंज में रहेगा। अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ के ऊपर या नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एक रिवर्स आयरन कोंडोर को ट्रेड करके। रिवर्स आयरन कोंडोर है, ये इवेंट को प्ले करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी आप समझिए। तो देखिए ये एक नॉर्मल आयरन कोंडोर है, इसको हम रिवर्स आयरन कोंडोर में कन्वर्ट करेंगे। तो रिवर्स आयरन कोंडोर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए 17,000 का मैंने पुट ऑप्शन सेल किया है और 16,800 का पुट ऑप्शन मैंने बाई किया है। उसी तरह से 17,800 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया और उससे आउट द मनी में जाके 18,000 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हैज मैंने बाई किया है दोनों तरफ जो फर्दर आउट द मनी में जाके और जो हैज मैंने बाई किया है इसको मैं जो मैंने ऑप्शन सेल कर रखा है उससे अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। मतलब हैजिंग है ये मैं बाहर की तरफ ना करके अंदर की तरफ करूंगा। जो मैंने ऑप्शन सेल कर रखा है उससे अंदर की तरफ आके और मैं हैजिंग को बाई करूंगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ 17,000 का पुट ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है और 16,800 का पुट ऑप्शन मैंने बाई कर रखा है। तो ये आउट द मनी का पुट ऑप्शन बाई ना करके और 17,000 से ऊपर आके और पुट ऑप्शन बाई करूंगा, मैं हैज को अंदर की तरफ बाई करूंगा। तो 16,800 का पुट ऑप्शन बाई ना करके और मैं 17,000 के पुट ऑप्शन से 100 पॉइंट अंदर आऊंगा और 17,100 का पुट ऑप्शन में बाई करूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ इसको।
अगर मैं 17,100 का पुट ऑप्शन बाई कर लेता हूं और उसी तरह से नीचे की तरफ आप देखिए 17,800 का कॉल ऑप्शन सेल करके और 18,000 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया था। तो यहाँ पे भी मैं हैज को अंदर की तरफ बाई करूंगा। 18,000 है, ये आउट द मनी है, तो मैं 17,800 से और 100 पॉइंट अंदर की तरफ आके और वो हैज बाई करूंगा। तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, 18,000 का मैं ना बाई करके और ये मैं बाई करूंगा 17,700 का 100 पॉइंट अंदर की तरफ। तो हैज है ये दोनों मैंने अंदर की तरफ बाई कर लिए हैं। तो अब ये जो स्ट्रेटजी बनती है इसको बोलते हैं रिवर्स आयरन कॉन्डोर। यहाँ पे अब आप देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब अगर इस रेंज में मार्केट रहता है तो आपको लॉस होगा और ऊपर या नीचे मार्केट किसी भी तरफ जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे इस सेटअप को बोलते हैं रिवर्स आयरन कॉन्डोर। और इसमें मैंने क्या मॉडिफिकेशन किया है उसको आप फिर से समझिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने जो ऑप्शन सेल कर रखा था उसके बाहर जाके हैज ना बाई करके, जो कि हम एक नॉर्मल आयरन कॉन्डोर में करते हैं, हैज हम फर्दर आउट द मनी में जाके करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने हैज अंदर की तरफ बाई किए हैं। जो ऑप्शन मैंने सेल कर रखे थे उनसे बाहर ना जाके हैज बाई करने के लिए उन ऑप्शन से अंदर में आ गया 100 पॉइंट्स। देखिए 17,000 का पुट ऑप्शन सेल करके 17,100 का मैंने हैज बाई किया है और 17,800 का कॉल ऑप्शन सेल करके 100 पॉइंट अंदर आया और 17,700 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया। तो ये एक रिवर्स आयरन कॉन्डोर बन गई। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि इवेंट को प्ले करने के लिए ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, उसका रीजन क्या है वो आप समझिए। देखिए ग्रीक्स को आप यहाँ पे देखिए, अब आपका वेगा है ये +132 हो गया है। पहले आपका वेगा कितना था -324, लेकिन अब आपका वेगा है ये +132 हो गया है। मतलब वेगा है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो गया। आपके वेगा में कितना डिफरेंस आ गया है 324 + 132, ऑलमोस्ट 452 आपने वेगा को शिफ्ट कर दिया है। अब आपका वेगा है ये पॉजिटिव हो गया है। मतलब यहाँ पे अगर आपकी वॉलेटिलिटी ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो देखिए इवेंट से पहले ये स्ट्रेटजी आपको क्यों ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि इवेंट से पहले एक्सपेक्टेड रहता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो ऊपर जाएगी। तो वॉलेटिलिटी ऊपर जाएगी तो आपको इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट होगा। दूसरा, जब इवेंट होता है तो मार्केट में वाइल्ड स्विंग हो सकते हैं। जब इवेंट आता है तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। हो सकता है मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाए, हो सकता है मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाए। तो इस केस में आप देखिए मार्केट अगर तेजी से ऊपर जाता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर तेजी से नीचे जाता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, और वॉलेटिलिटी बढ़ती है तब तो आपको प्रॉफिट होगा ही। तो इवेंट से पहले ये चीज हो सकती है कि वॉलेटिलिटी ऊपर जाए और मार्केट वाइल्ड हो जाए, और यहाँ पे दोनों ही सिनेरियो में आपको प्रॉफिट होगा। वॉलेटिलिटी ऊपर गई तो भी आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि एक लॉन्ग वेगा स्ट्रेटजी बन गई है, और अगर मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ तेजी से जाता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तो इवेंट से पहले रिवर्स आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करने का लॉजिक यही है कि यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी बढ़ी तो भी प्रॉफिट होगा, जो कि इवेंट से पहले बढ़ती है, और यहाँ पे अगर मार्केट तेजी से ऊपर या नीचे जाता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, जो कि एक्सपेक्टेड होता है एक इवेंट के टाइम पे। तो इवेंट को प्ले करने के लिए आपको इस तरह की स्ट्रेटजीज को ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि एक इवेंट अभी सामने खड़ा है, तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। जब आप प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी बढ़ेगी। तो इसको आप ऑब्जर्व कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इसको ट्रेड ही कीजिए, लेकिन एटलीस्ट आप इसको ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है या मार्केट वाइल्ड होता है, उसका इस पे क्या असर पड़ता है। अब आपका सवाल होगा कि अगर मार्केट यहीं पे रह जाता है तो मुझे लॉस होगा। तो देखिए इवेंट को जब प्ले करना होता है तो हम मार्केट में बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रुकेंगे। और यहाँ पे आप देखिए जो ब्लू लाइन है इसको आप देखिए, ये ब्लू लाइन अभी लॉस में जा ही नहीं रही है, और अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ये और ऊपर की तरफ ही आएगी। मतलब इवेंट से पहले मार्केट में वॉलेटिलिटी ऊपर रहेगी, एक बार इवेंट पास हो जाएगा उसके बाद वॉलेटिलिटी गिर जाएगी। लेकिन आपको तब तक रुकना नहीं है, आप इवेंट तक इसमें रुकिए और इवेंट तक वॉलेटिलिटी ऊपर रहेगी, और वॉलेटिलिटी जितनी ऊपर जाएगी उतनी ही ये ब्लू लाइन है ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे आप ये मान के चल सकते हो कि लॉस होने के चांसेस आपको इस केस में बहुत कम है, लेकिन उसकी कॉस्ट ये भी है कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए प्रॉफिट आपका यहाँ पे वो 1400 रुपीज का है, लेकिन हाँ आप नंबर ऑफ फ्लोट्स बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो काफी कम है, ऑलमोस्ट 35,000 रुपीज आपको चाहिए, तो आप नंबर ऑफ फ्लोट्स बढ़ा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये जो ट्रेड मैंने इनिशिएट किया है इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और इवेंट को प्ले करने के लिए क्यों अच्छी स्ट्रेटजी है, कैसे ये इवेंट के जो डायनामिक्स हैं उनको फुलफिल कर रही है कि वॉलेटिलिटी है वो भी ऊपर जाती है और मार्केट वाइल्ड भी हो सकता है। दोनों ही सिनेरियोज को प्ले करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। तो चलिए ये है वो स्ट्रेटजी, और इसका नाम है रिवर्स आयरन कॉन्डोर। एक नॉर्मल आयरन कॉन्डोर होती है, उसमें हैजेस हम आउट द मनी में जाके बाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे हैजेस हमने जो सोल्ड स्ट्राइक है उससे अंदर आके बाई किए हैं, और उसका पे ऑफ चार्ट जो बनता है वो मैंने आपको दिखाया।
अब अगर मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ वाइल्डली मूव करता है तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर वॉलेटिलिटी ऊपर जाती है, जो कि एक्सपेक्टेड भी होता है एक इवेंट से पहले, तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तो इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि इस स्ट्रेटजी से अगर आप इवेंट को प्ले करते हो तो आपको किस तरह का प्रॉफिट और लॉस होता है। तो इस स्ट्रेटजी की अपडेट मैंने मेंबर्स ओनली ग्रुप में डाल दी थी, लेकिन स्टिल मैंने सोचा कि इस पे मैं एक छोटा सा वीडियो ही बना दूं और उसमें दिखा दूं कि इसको ट्रेड किस तरह से करना है, और जो लॉजिक मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं जो इस स्ट्रेटजी के पीछे है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।